फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ट्राइंगल एज स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। यहाँ पे 5 ट्राइंगल्स दिए हैं जिनको आपको क्लासीफाई करना है कि ये ट्राइंगल स्केलिन है, आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ साइड में ही मैंने तीनों टर्म्स लिख दिए हैं, मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। स्केलिन ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों की तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ऑल साइड्स अनईक्वल। जब तीनों में से कोई सी भी साइडें इक्वल नहीं होती है तो वो ट्रायंगल कहलाता है स्केलिन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स, ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती है, मतलब सारी साइडें इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। अभी फर्स्ट फिगर देखो, 6 सेंटीमीटर दिया है, देन 4 सेंटीमीटर दिया है, देन 3 सेंटीमीटर दिया। तीनों ही साइडें आपस में इक्वल नहीं है। 6 इज नॉट इक्वल टू 4, नॉट इक्वल्स टू 3, दैट्स वाई ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती। बी पार्ट में आप लोगों को 3 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है ना, तो पहले हमने यही लिखा, देन 4 सेंटीमीटर लिखा। अब 2 साइडें इक्वल है, 2 साइड्स यहाँ पे आप उन लोगों को नज़र आ रही है ना, इक्वल है, थर्ड वाली तो अलग है, बट 2 साइडें इक्वल है तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल की जब 2 साइडें इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल कहलाता है आइसोसेलेस, मैंने डिफाइन किया ही था। सी पार्ट देखिए, तीनों ही साइडें सेंटीमीटर है ना, और तीनों ही साइडें 5 है, इट मीन्स तीनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल है। जब तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती है तो ट्रायंगल क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में 4.5 दोनों के साथ सेंटीमीटर है, ये 2 साइडें इक्वल है, थर्ड वाली साइड इक्वल नहीं है। जब भी 2 साइड्स इक्वल होती है तो हमारा ट्रायंगल क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वैसे माइंड का काम है, फिर भी आप लोग नोटबुक में करोगे तो टीचर गलत नहीं करेंगे। ई पार्ट में क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये 2 साइडें इक्वल है, थर्ड वाली साइड इक्वल नहीं है, 5 सेंटीमीटर नॉट इक्वल ना। अब जब 2 साइडें इक्वल हो तो ट्रायंगल कौन सा कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ट्राइंगल एज अक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एंड ऑब्ट्यूज्ड एंगल। यहाँ हमें बताना है कि ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। ए पार्ट जब आप देख रहे हो कि एंगल के रूप में 30 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, तीनों ही एंगल लेस देन है 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री से छोटे हैं, इट मीन्स ये एंगल तीनों के तीनों अक्यूट है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर एक एंगल भी या तो हो जाता है 90 डिग्री का या ग्रेटर देन हो जाता है तो वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, ये है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब बी पार्ट देखें, बी पार्ट में हम सबसे बड़े वाला एंगल देखें, 140 डिग्री वाला एंगल देखें, इसी को देख के हम बता सकते हैं ये है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 140 डिग्री इज ग्रेटर देन 90, दैट्स वाई ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल का मैं बना रही हूँ साइन, आप लिखना चाहे तो स्पेलिंग भी लिख सकते हो। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आपको एक एंगल 90 डिग्री दिखा रखा है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिंस वन एंगल इज 90 डिग्री देयरफॉर इट इज, ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना तो उसको बोला जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, डी पार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल में आप देखोगे सबसे बड़े वाला एंगल कितना नज़र आ रहा है आपको, 130 डिग्री। 130 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट मीन्स ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल।
मैंने आपको बताया था ना कि एक एंगल भी 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और एंगल्स को कंपेयर करने की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। ई वाली फिगर में देखिए 60 डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। तीनों ही एंगल जो है लेस देन है 90 डिग्री, कोई सा भी ना तो इक्वल है ना ग्रेटर है। इट मीन्स ये है जी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ लिखेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एफ वाली फिगर में देखिए आपको नज़र आएगा कि एक एंगल है 90 डिग्री, तो ये है वो राइट एंगल ट्राइंगल। सिंस वन एंगल का साइन बना दीजिए या एंगल लिख दीजिए। जब एंगल लिख रहे हो तो पूरी स्पेलिंग, वरना एंगल का साइन ऐसे भी बना सकते हैं। सिंस वन एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज a right angle triangle. Now move to the next question. सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन भी फिफ्थ क्वेश्चन की तरह ही है, इसलिए जो साइड में लिख रखा था ना मैंने डेफिनेशन स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इस क्वेश्चन में मैंने एज इट इज रखे रहने दिए, क्योंकि यहाँ पे भी ना ये जो आपको दे रखे हैं ये साइड्स दे रखी है ट्रायंगल की, और आपको बताना है कि ये ट्रायंगल स्केलिन है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। फिफ्थ क्वेश्चन में फिगर बना के दे रखी थी, यहाँ पे सिर्फ आपको साइड्स का माप दे रखा है, तो आपको क्लासिफाई करना है इन ट्रायंगल को कि ये ट्रायंगल स्केलिन है या आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। ए पार्ट देखेंगे। सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि यूनिट कंपेयर करो, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। कई बार क्या होता है यूनिट्स ही अलग अलग होती है, तो सबसे पहले आप लोगों को कंपेयर करना है यूनिट्स को। तीनों यूनिट सेंटीमीटर में है। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 6, क्या 6 8 के इक्वल होता है? नहीं इक्वल होता, नॉट इक्वल का साइन है ये, ठीक है। 8 क्या 10 के इक्वल होता है? नॉट इक्वल। 10 6 के इक्वल भी नहीं होता, तीनों साइडें अनइक्वल है। तीनों ऑल साइड जब अनइक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है? स्केलिन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये ट्रायंगल कौन सा होगा जी? स्केलिन। ओके। बी पार्ट देखो, यूनिट सभी सेंटीमीटर में है, ये है 5.8 और एक और साइड है 5.8, तो मैंने लिखा कि 5.8 इक्वल्स टू 5.8 और थर्ड वाली साइड इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 7। अब मैंने कहा था कि जब दो साइडें इक्वल हो, दो साइडें इक्वल होते तो कौन सा ट्रायंगल होता है? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे? आइसोसेलेस। अभी हम अपना सी पार्ट करते हैं, यूनिट सेंटीमीटर ये सभी की, नंबर कंपेयर करते हैं 6.9, क्या ये इक्वल है 8.3 के? नॉट इक्वल का साइन आएगा ना इन दोनों के बीच में। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी इक्वल है 9.2 के? कोई सा भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी आएगा नॉट इक्वल का साइन। तो अब तीनों साइडें जब अनइक्वल होती हैं तो ट्रायंगल कौन सा होता है? स्केलिन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्केलिन, ठीक है। डी पार्ट देखिए, सभी की यूनिट है सेंटीमीटर और सभी हैं 4.5, तो यहाँ पे मैं ऊपर ही निशान लगा रही हूँ, आप नोटबुक में जब लिखो तो नीचे लिख लेना 4.5 इक्वल्स टू 4.5। जब तीनों साइडें इक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है हमारा? इक्विलेटरल। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल लिखो तो ट्रायंगल लिख दो, वरना ट्रायंगल का साइन लगा दो। अच्छा, स्केलिन ट्रायंगल भी लिख सकते हो, इनके पीछे ना ट्रायंगल का साइन लगा भी सकते हो, लिख भी सकते हो, और ना भी लिख रहे हो तो छोड़ भी सकते हो। ई पार्ट में देखिए, यूनिट सेंटीमीटर ही है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है। ए साइड इक्वल्स टू ए साइड, दो साइडें इक्वल है। क्या ये ए इक्वल होंगे बी से? नॉट इक्वल्स टू बी। और सिर्फ जब दो साइडें इक्वल होती है तो ट्रायंगल कौन सा कहलाता है? आइसोसेलेस। तो यहाँ पे लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल का साइन बनाने को हम बोल देते हैं, आप चाहे तो स्पेलिंग लिख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एफ में यूनिट देखें तो सभी सेंटीमीटर में और सभी साइडें इक्वल है, तो आप नीचे लिख दोगे कि ए सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर। जब तीनों ही साइडें इक्वल होती है तो ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल। तो यहाँ पे लिखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
8th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन की तरह ये है हमारे पास। यहाँ पे हमें क्लासीफाई करना है ट्राइंगल्स को अक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में, ठीक है। 6th क्वेश्चन में हमें फिगर बना के दिखा रखा था और यहाँ पे हमें एंगल के मेजर्स दे रखे हैं और हमें बताना है ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। अब ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में फर्स्ट एंगल हमें 58 डिग्री का दे रखा है। अगर हम इसको कंपेयर करें 90 डिग्री से तो ये है लेस देन 90 डिग्री। दूसरा एंगल 83 डिग्री का है, ये भी है लेस देन 90 डिग्री। थर्ड एंगल 39 डिग्री का है, ये भी है लेस देन 90 डिग्री। यहाँ कोमा भी लगा दिया मैंने बीच में। अब सारे ही तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है। इट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल है? अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है और एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। यहाँ पे सारे ही एंगल लेस देन 98 मीन्स ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल। बी पार्ट में आपने देखा सबसे ग्रेटेस्ट एंगल ले लेते हैं। इनमें से सबसे बड़ा एंगल 95 डिग्री का है। इसी एंगल को हम कंपेयर करते हैं। 95 इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर एक एंगल भी 90 डिग्री से ग्रेटर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी अच्छे से बताया था, यहाँ पे भी अभी बताया मैंने। सी पार्ट में आप देख रहे हो कि एक एंगल 90 डिग्री का है। अगर वन एंगल होता है 90 डिग्री का तो वो क्या कहलाता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट मीन्स ये है राइट एंगल ट्रायंगल। डी पार्ट में सबसे बड़ा वाला एंगल ले लीजिए, ये है 109 डिग्री का जो कि ग्रेटर देन है 90 डिग्री। अगर एक एंगल भी ट्रायंगल का 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ई पार्ट में देखिए एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये हो गया है जी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एफ पार्ट देखिए तीनों ही एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56 डिग्री लेस देन का साइन आएगा, लेस देन 90 डिग्री। दूसरा है 48 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। थर्ड एंगल कितने का है? 76 डिग्री, ये भी है लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स ये कैसा एंगल ट्रायंगल है? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।